ध्यान कहाँ ले जाता है? प्रश्न, एक मूलभूत प्रश्न। क्या मनुष्य का जन्म आत्म विकास के लिए हुआ है, या दूसरों को उपदेश देने या दूसरों की सहायता करने के लिए? तब दाजी कहते हैं, सबसे पहले इस पल की प्राथमिकता है खुद को परिपूर्ण बनाना, खुद को शुद्ध करना। मार्ग में अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा खुद नहीं करूँ और दूसरों को उपदेश देता जाऊँ, तब मैं किसकी मदद करूँगा? क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया को बचाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपूर्ण हूँ? नहीं, मैं भी एक यात्रा पर हूँ और यह सब अनंत है। अगर ईश्वर अनंत है तो आप कैसे कह सकते हैं मैं पहुँच गया हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन आप कहते हैं मैं परिपूर्ण हूँ, क्या आप ईश्वर बन गए हैं? क्या आप ईश्वर बन गए हैं? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है। अगला प्रश्न, मुझे जो संदेह हुआ करता था वह ये है, अगर कोई खुद की सफाई कर रहा है तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि वह आत्म केंद्रित है? दादी जी कहते हैं, जरूरी नहीं। आप सफाई करते हैं ताकि ईश्वर आप में और अधिक समाहित हो सके। मैं इस गिलास को खाली कर रहा हूँ ताकि उसमें और ज़्यादा पानी आ सके। मैं अपने दिल में अशुद्धियों की सफाई कर रहा हूँ ताकि उसमें ईश्वर शांति से निवास कर सके। मैं समायोजित कर रहा हूँ। मैं तपस्या की प्रक्रिया से गुजरकर खुद में कुछ पैदा कर रहा हूँ, अन्यथा क्या अंतर है? गर्मी के कारण हवा में रिक्तता पैदा की जा सकती है। वह कौन सी रिक्तता है जो हम दिल में पैदा करते हैं? ईश्वर की कृपा हमारे दिल में उतरे, इसके लिए हमें अपने दिल में रिक्तता पैदा करनी होगी। और वह क्या है जिसने मेरे दिल पर कब्जा करके उसे भर दिया है? दो मुख्य चीज़ें हैं, इच्छा और अहंकार। गुरु की सहायता लेते हुए उनके समक्ष आत्मसमर्पित होकर अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खुद पर कार्य करता हूँ, खुद को शुद्ध करता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ, तो फिर देखें जीवन कैसे बदलता है। फिर गुरु मुखौटे को हटा देते हैं और किसी चरण पर ईश्वर सामने आ जाएगा। उनका कार्य आपको ईश्वर के हाथों में सौंपना है और फिर आप घर पहुंच जाते हैं। यह स्वार्थपरता नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो क्या आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे उसकी ज़रूरत है? मान लें किसी व्यक्ति ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और आपकी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या तब आप कहेंगे कि धन कमाना स्वार्थपूर्ण कार्य है? यह आपका कर्तव्य है, वरना आपका परिवार कष्ट उठाएगा, आप कष्ट उठाएंगे और दूसरे की सहायता करने की आपकी क्षमता भी प्रभावित होगी। मोटे तौर पर हम ये सब चीज़ें अपने परिवार की मदद करने और जीवन के मुख्य लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए करते हैं। मेरा मनोभाव हमेशा धन कमाने की ओर रहा है,
ताकि यह मेरी मुख्य गतिविधि में सहयोग कर सके। अगर मैं पर्याप्त धन नहीं कमाता तो मैं आश्रम कैसे जाता? मैं न्यूयॉर्क से चेन्नई या शाहजहांपुर की यात्रा कैसे करता? इसीलिए धन की ज़रूरत होती है। क्या आप कहेंगे कि धन कमाना स्वार्थ है? नहीं, यह उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अगर आप निम्न उद्देश्य के लिए धन कमा रहे हैं, अगर आप इसे निम्न स्व के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब यह मुश्किल पैदा करता है। आपको इंद्रिय सुखों के लिए भी धन की ज़रूरत होती है। यहाँ सहज मार्ग में यात्रा के अलावा हमारे लिए कोई खर्चे नहीं होते, हमारी कोई फीस नहीं है। मैं अक्सर नए अभ्यासियों को बाबूजी का कथन उद्धृत करता हूँ। जब वे उनसे पूछा करते, आप कितनी फीस लेते हैं? जब सन 1972 में बाबूजी यात्रा कर रहे थे, विदेश में किसी ने अमेरिका में उन्हें $50 दिए। बाबूजी ने कहा, यह क्या है? वे ये नहीं जानते थे कि डॉलर कैसे दिखते हैं। वे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तब चारी जी ने उन्हें बताया, वह आपकी सेवाओं के लिए पैसे दे रहा है। बाबूजी ने कहा, कृपया उस लड़के से कहो कि ईश्वर बिकाऊ नहीं है। फिर बाद में उन्होंने किसी और जगह कहा, आप अगर ईश्वर बिकाऊ होता तो आप कितनी कीमत देते? और यदि आप दे सकते तो आपको ईश्वर की जरूरत ही क्यों होती? इसके आगे बताते हुए दाजी ने कहा कि कड़े अभ्यास की जरूरत होती है। मानो हमारी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। 3 महीने इसे करने की कोशिश करें और देखें आपको कहाँ ले जाता है। आप 3 महीने से भी कम समय में एक अलग इंसान होंगे, लेकिन आपको सुबह आधा घंटा अभ्यास करना होगा, शाम को 20 मिनट और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रार्थना। इसके आगे के वार्तालाप में दादी जी ने कहा, हमें रूढ़िवादी विचारों के ऊपर उठकर आध्यात्मिक बन जाना चाहिए। आध्यात्मिकता पूरी तरह से अनुभव के बारे में है, फिर हमें उससे भी ऊपर उठना होगा, वहाँ तक जिसे हम वास्तविकता का क्षेत्र कहते हैं। फिर उसमें भी आगे परमानंद तक पहुँचना होगा। ये अपने आप होगा। फिर एक दिन हमें परमानंद को भी अलविदा करना पड़ेगा। ऐसा होगा कि आपका दिल भी इन सब से थक जाएगा। ये परमानंद भी बहुत भारी हो गया है। धन्यवाद।